अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार से जायकेदार मेथी के पराठे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए तो इंतहाई मुफीद होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी, बहुत ही आसान और मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार मेथी के पराठे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा पाव मेथी ली थी। मेथी को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने भी इसे खुले पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। फिर इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। कोशिश कीजिएगा कि देसी मेथी लें, जो जड़ों के साथ होती है ना, छोटे पत्तों वाली मेथी। तो इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, हेल्दी बहुत ज़्यादा होती है। शुगर के जो मरीज़ हैं ना, उनके लिए तो इंतहाई मुफीद है। मेथी लाज़मी खानी चाहिए। मेथी खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है, इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो आजकल सीज़न है, तो आप लोग फ़ायदा उठाएं। साथ में 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल की थी। आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन मैंने डाला है। आप चाहें तो लहसुन आप बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पेस्ट मौजूद था, तो मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है आधा चम्मच। इसके बाद कुछ मसाले चाहेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। यहाँ पे ज़ीरा मैंने लिया है पिसा हुआ आधा चम्मच। और बहुत कम मसाले हम इसमें डालेंगे, क्योंकि जो मेथी का अपना फ्लेवर है वो हमें चाहिए। तो यहाँ मसालों की कोई भरमार नहीं करनी है। नमक थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर दिया है मैंने। इसके साथ ही अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक चॉप की हुई। आटा मैंने लिया है इसमें 1 कप। 1 कप गेहूं का आटा, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए लेते हैं, या लाल आटा आप खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं, चक्की का। इसके बाद मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। 1 कप बेसन लिया है, 1 कप मैंने आटा लिया है। बेसन शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद होता है, शुगर को कंट्रोल करता है। और इसकी वजह से पराठों का जो जायका है वो बहुत ही लजीज बनेगा मेथी के साथ। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डालना है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, तो पहले अच्छी तरह से एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते जाएंगे। और नॉर्मल जो हम आटा जिस तरीके से गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, सेम उसी तरह से हमने आटा गूंदना है। तो मैं यहाँ पर मीडियम थोड़ा गूंद रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा मैं सख्त गूंदूँगी और ना ही बिल्कुल हमने कोई सॉफ्ट गूंदना है। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का आटा इसका होना चाहिए। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आटा ये गूंद के तैयार हो जाता है। और बहुत ही सॉफ्ट रोटी इसकी और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी, क्योंकि इसमें हमने बेसन भी शामिल किया था। आटा यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके, देखिए मैंने रख दिया था। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पर छोटे बड़े साइज़ की, जिस साइज़ की आप रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से आप पेड़े बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ की रोटी बनाई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पेड़े इसमें से बनाए हैं। 2 कप आटे के 4 पेड़े बना के तैयार किए हैं, यानी कि 4 रोटी ये बन के तैयार होगी। अगर आप छोटे साइज़ की चपाती खाते हैं तो इसमें 5 से 6 भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब रोटी बनाना शुरू करते हैं। सिंपल मेथड है, जिस तरह हम रोटी घरों पे बनाते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से बेलना है और तवे पर डालना है। यहाँ पर बिल्कुल बारीक पतली रोटी ये नहीं बनेगी, थोड़ी सी ये मोटी बनती है, क्योंकि इसमें हमने मसाले डाले हैं, तो इस वजह से इसको बिल्कुल पतला नहीं बनाया जाता है। थिकनेस मैं आपको इसकी दिखा दूँगी किस तरह की आपने। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी मैंने बेल के तैयार कर ली है। ये देखिए, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। देखिए, ना तो बिल्कुल पतली है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है। तवा गरम हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे। आप चाहें तो देसी घी के साथ भी इसे बना सकते हैं। देसी घी के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं मेथी के पराठे। तो मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान आपको तरीका बताया है कि आप इसे रोज़ाना भी बना सकते हैं, नाश्ते में बनाकर खाएं। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। इनको खाने से आपकी शुगर इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें शामिल की, हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, साथ ही में मेथी का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है शुगर के मरीज़ों के लिए। तो बस इस तरीके से ये सारे पराठे हम बना के तैयार कर लेते हैं।
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही उम्दा ये बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से बनते हैं। आपने भी इसी तरह से खूबसूरत सा कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से सेकते जाना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेहतरीन सी खुशबू इसकी आ गई है। जब आप इसे बना के खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने का सर्दियों में, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही उम्दा लगते हैं, बहुत ही मज़े के। अचार के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो मैं यहाँ पर इन्हें अचार के साथ सर्व करूँगी। आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही खुशबूदार, चटखारेदार, मज़े के पराठे ये बनके तैयार होते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड था बनाने का, हर कोई इसे ईज़िली बना सकता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।